आज का टॉपिक है लोक साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप। लोक संस्कृति अवधारणा। लोक साहित्य एवं संस्कृति। लोक साहित्य की संलग्न की समस्या। यह लोक साहित्य का एक चैप्टर है जिसमें एक प्रश्न उठाए हैं। जो प्रश्न है, लोक साहित्य का संक्षेप देते हुए साहित्य एवं लोक शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालें। या यह भी पूछ सकता है कि लोक साहित्य की व्याख्या करते हुए लोक साहित्य एवं लोक शब्द के बीच दोनों में अंतर क्या क्या हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या साहित्य एवं लोक शब्द के अर्थ पर प्रकाश डाले, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उत्तर, लोक शब्द का अर्थ होता है, मतलब लोक शब्द का अर्थ क्या होता है और साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है साहित्य शब्द का अर्थ साहित्य से तात्पर्य वाङ्मय से है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द में ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि मतलब कि बुद्धि, ज्ञान से भरा हुआ कोश को ही साहित्य कहते हैं। सहित शब्द का अर्थ है सबसे सबका हित हो। सहित सबका हित, हित से युक्त भावात्मक अभिव्यक्ति ही साहित्य है। अंग्रेजी में साहित्य का पर्याय लिटरेचर है। साहित्य शब्द विशाल अर्थ का परिचायक हो गया है। राजशेखर ने साहित्य के संदर्भ में लिखा है, शब्दों सहितो काव्यम। राजशेखर लिखे हैं, शब्दों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के यथार्थ योग सहयोग वाला विधा साहित्य है। इसमें काव्य है लिखा है, काव्य शास्त्र में भी ये शब्द यूज कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार दी है, साहित्य शब्द ऐसे साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है कि वह केवल भाव का, भाषा का, ग्रंथ का मिलने नहीं है, किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यंत अंतकरण का मिलन भी है, जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है। इसी संदर्भ में पाश्चात्य समीक्षक हेनरी हैडसन ने लिखा है कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। गहराई से देखा जाए तो हेनरी ने इस परिभाषा को लोक साहित्य की ओर अधिक झुकाव दिया है। अब बात करते हैं, ये साहित्य तो हो गया, मतलब साहित्य के सभी विज्ञान अपना अपना विद्वान, जैसे पहला विद्वान राजशेखर कहा है शब्दों सहितम काव्यम, मतलब शब्द ही का अर्थ ही काव्य है। काव्य मतलब साहित्य है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि साहित्य सब ऐसे साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है कि वह केवल भाव भाषा ग्रंथ का मिलन नहीं, किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यंत अंतकरण का मिलन भी है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहा गया है और राजशेखर की कहा गया। अब बात करते हैं लोक शब्द, लोक साहित्य का परिचय, मतलब लोक साहित्य किसे कहते हैं। तो लोक साहित्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन मानी जा सकती है जितनी कि मनुष्य जाति का। जैसे कि मनुष्य जाति जब पैदा हुआ तब से उसकी साहित्य मानी जाती है, उसकी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग साहित्य है जितनी कि मनुष्य जाति की है। लोक साहित्य जनता की संपत्ति होने के कारण लोक संस्कृति का दर्पण है। जन संस्कृति का जैसा सच्चा और सजीव चित्रण लोक साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा एकत्रित नहीं कहीं नहीं मिलता। सरलता, स्वाभाविकता और सरलता के कारण यह अपना एक विशेष महत्व रखता है। साधारण जनता का गाना, हंसना, खेलना, रोना जिन शब्दों में अभिव्यक्त
हो सकती है वह सब कुछ लोक साहित्य में आता है। किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, कला, साहित्य एवं सामाजिक आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवकलन लोक साहित्य के द्वारा सुलभ हो जाता है। लेकिन लोक साहित्य के बारे में प्रश्न उठता है कि लोक और साहित्य दो शब्द को मिलकर लोक साहित्य शब्द बनता है। इसीलिए सबसे पहले लोक और साहित्य शब्द को समझना आवश्यक है। लोक शब्द का अर्थ, लोक साहित्य में लोक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यह शब्द संस्कृत में लोक धातु में ध्वन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित हुई है। इस धातु का अर्थ है दिखना, जिसका लट लकार में अन्य पुरुष एक वचन रूप लोकते होती है। अतः लोक शब्द का मूल अर्थ हुआ है दिखने वाला। इसलिए लोक शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण जन समुदाय से है जो किसी देश में निवास करती है। लोक शब्द का प्राचीनतम के विषय में भी कोई संदेश नहीं है, क्योंकि साधारण जनता के अर्थ में जितना प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर मिलती है, इसी में लोक शब्द के लिए जन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के ही सुप्रसिद्ध पुरुष युक्ति में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्थान दोनों अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार पुराणों में भी लोक शब्द स्थान के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। लोक शब्द का अर्थ हिंदी में लोक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्थान, संसार, प्रदेश, जन या लोक, समाज, प्राणी, यश, दिशा आदि। इस प्रकार उपनिषदों में दो लोक माने जाते हैं, इद्यलोक और परलोक। निरक्त में तीन लोक का उल्लेख है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और भूलोक। पौराणिक काल में 7 लोकों का कल्पना हुई है और फिर पीछे 7 लोक मिलकर 14 लोक किए गए हैं। संस्कृत साहित्य के तरह हिंदी साहित्य में लोक शब्द के लिए लोक शब्द का प्रयोग सामान्य जनता के लिए किया गया है। वास्तव में लोक शब्द हिंदी में अंग्रेजी शब्द के पोक शब्द का पर्याय है, जहाँ जिस शब्द का प्रयोग अच्छे शिक्षित असभ्य वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है, चाहे वो नगरों में रहते हो या गांव में। केवल ग्रामीणों के लिए ही लोक शब्द का प्रयोग स्वीकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या असभ्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समस्त जनता है जिनकी व्यवहारिक ज्ञान और आधार पोथियों नहीं है। वे लोग नगर में परिकृत, रुचि संपन्न एवं सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा सरल, अधिक और अकृत्रिम जीवन के सभ्य होते हैं और परिकृत रुचि वाले लोगों की समुचे विलासिता, सुकुमारिता का जीवन रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करते हैं। इसमें लोक साहित्य में परिभाषा देते हुए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि जो लोग संस्कृत या परिकृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपने पुरातन स्थितियों में ही रहते हैं, वे लोग होते हैं। पूर्णिमा श्रीवास्तव ने लोक पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि वास्तव में लोक का अर्थ उस जन समाज से है जो वितरित रूप में इस पृथ्वी पर फैला हुआ है और जिससे सभी प्रकार के मनुष्य सम्मिलित है। आधुनिक विद्वानों द्वारा लोक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं। कुछ विद्वान ने लोक का जन में पर्याप्त माना है, जो कुछ ने ग्राम या नगरों में सीमित परिधि के अंतर्गत बांधा है। कुछ विद्वान अशिक्षित और अल्पसंख्यक सभ्य व्यक्तियों के वर्ग को लोक के अंतर्गत स्वीकृत करते हैं। उपायुक्त विचार के आधार पर हम
कहा जा सकता है कि लोक समाज का वह वर्ग है जो अपने प्राचीन सभ्यताओं एवं परंपराओं के प्रति आस्थावान है। वह आधुनिक सभ्य एवं कृत्रिम से दूर अपने पहचान, प्राचीन संस्कृति, मान्यता एवं परंपराओं को नहीं तोड़ता। वास्तव में लोक वही है जिसका युग में मनोवृत्तियों के कुछ न कुछ अवशेष उपलब्ध हो। इस प्रकार लोक शब्द का व्याप्त में नगर, गांव आदि सब कुछ आ जाते हैं। इसे नगर या गांव में सीमित परिधि के अंतर्गत बांधना उचित नहीं है और न ही इसे जन की पर्याप्त मानना भी उचित है। ग्राम या जन लोक शब्द के सक्षम संकुलित अर्थ एवं क्षेत्र वाले प्रतीत होते हैं। वर्तमान समय में विद्वानों द्वारा लोक शब्द को ग्राम में पर्याप्त के रूप में ही मानकर वितरित अर्थ में स्वीकार किया गया है। लोक शब्द का प्राचीनतम के विषय में भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि साधारण जनता के अर्थ में जिसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों में किया गया है, उसी में लोक शब्द के लिए जन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि विश्वामित्र द्वारा उच्चारित यह बाह्य एवं मंत्र भारत के लोगों की रक्षा करता है। यह इसे रोदसी एवं अहमिद्रा दुष्टौ विश्वामित्र रक्षित बहदे भारत जन। ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्थान अर्थ में दोनों में किया गया है। नाथे असि दंतारिक्ष शीर्षो घो संवर्तने पद्याभूत से श्रोता तथा लोका अल्पनया। हिंदी में भक्ति कवि तुलसीदास ने लोक तथा वेद के मूल्यों को प्रेम के आधार पर सम्मान मारते हुए लिखा है। लोकह्यु वेद सु साहिब रीति विनय सुनत पहि जात प्रीति। ये थे लोक साहित्य और ऐसा साहित्य एवं लोक साहित्य के बीच अंतर।